नमस्कार, स्वागत आप सभी का अमर उजाला द बोनस में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मार्च का महीना जब शुरू होता है तो दो चीजों की बड़ी चर्चा होती है। एक तो बही खाता और दूसरा वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत नजदीक है। 8 मार्च को पूरा विश्व, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही केंद्रित है। इस कार्यक्रम के दौरान हम ये भी जानेंगे कि इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों खास है और वैश्विक स्तर पर इस आयोजन से महिलाओं को कितना फायदा हो रहा है। क्या ये एक दिन का सेलिब्रेशन वाकई में दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त कर रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से? किसी एक दिन के सेलिब्रेशन की या किसी एक दिन तय करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम जिसका नाम हमने दिया है शक्ति की समृद्धि, जो आप मेरे बगल में देख भी रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्पेशल, इसमें आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ विशेष मेहमान निशा सांघवी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं और प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर और को फाउंडर भी हैं। निशा जी, बहुत स्वागत आपका। आज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं महिलाओं से जुड़े हुए जो हम आपके सामने भी रखेंगे और कई ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे जहन में भी हैं, वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। घरेलू बाजार में अपने ऊपरी स्तर से 15% से ज्यादा इस बार बाजार टूटा है और बाजार की गिरावट कब तक आएगी, ये सारी चीजें भी समझने की कोशिश, गिरावट मतलब कब तक जारी रहेगी, ये सारी चीजें भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड किस तरीके से सही है, क्या है, महिलाओं की भागीदारी इसमें कैसी है, ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे और निशा सांघवी जी से आपके सारे सवालों का जवाब भी लेंगे। उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, थोड़ा कार्यक्रम का जो विस्तार है वो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद सवालों के जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। सुरेखा पढ़ी लिखी तो खूब है, लेकिन बिटिया की देखभाल की वजह से नौकरी नहीं कर पाई। हालांकि वो निवेश की बारीकियां अच्छे से समझती हैं। बेटी के जन्म के समय ही सुरेखा ने म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू कर दी थी। 20 साल की बिटिया अब मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाह रही हैं, जिसके लिए 40 लाख रुपए चाहिए। सुरेखा ने अपने फंड की वैल्यू चेक की तो पता चला कि करीब 46 लाख रुपए जमा हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में 12% का सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। उनकी बिटिया का सपना साकार होने जा रहा है। तो सुरेखा को आपने देखा या सुरेखा की कहानी आपने देखी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में 12% का सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है और सुरेखा इस बात से खुश भी हैं कि उनके बिटिया का जो सपना है वो साकार हो चुका है। निशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए जरा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और समझते भी हैं कि म्यूचुअल फंड का जो निवेश है, क्या वाकई में इन छोटी छोटी बचत से हम एक बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं? क्या वाकई में म्यूचुअल फंड का निवेश इतना होता है कि अगर हम महीने की छोटी छोटी जो अपनी एक तरीके से कह लीजिए जमा पूंजी है उसको इकट्ठा करें तो क्या हम एक सर्टेन पीरियड के बाद मजबूत लक्ष्य के साथ, आर्थिक रूप से मजबूती के साथ नजर आ सकते हैं? Pratiksha ji, thank you very much. Happy Women's Day. One day is not sufficient. We have to celebrate women every day. ठीक है। सो जब भी हम ये बात कर रहे हैं निवेश करने की, एक हिंदी में कहावत है, राइट, बूंद बूंद से भरता है सागर। तो जब भी ये इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्स है जहाँ लोग कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तब मैं करूँगी, या कोई कहेगा कि मेरे पास अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं गोल्ड ही खरीदूंगी, गोल्ड ही बढ़ता है। तो ये भी एक बैरियर होता है कि लोग सोचते हैं कि गोल्ड जो आप टच एंड फील कर सकते हो वही अच्छा निवेश, एक इन्वेस्टमेंट है। तो थोड़े से मिथ्स है जो हम आज बस्ट करना चाहेंगे कि एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपने अगर नॉर्मल रूटीन में शुरू कर दी है तो आपको बड़े गोल अचीव करने के लिए बहुत फायदा होगा, और होता है। हम 19 साल से यही काम कर रहे हैं और देखा है लोगों के सपनों को अचीव करता हुआ। लोगों ने अपने घर बनाए हैं, लोगों ने अपने बच्चों को फॉरेन भेजा है पढ़ने के लिए। हमारे तो कई क्लाइंट्स हैं जो रिटायर भी हुए हैं, अर्ली रिटायर जो हम रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। तो निवेश अगर आपने सही तरीके से यंगर एज से शुरू करा, जैसे हमारे
कंपाउंडिंग के जो गुरु हम कहते हैं वॉरेन बफे जी, तो वो भी कहते हैं कि जितने लंबे अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना ही आता है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि सिप का कमाल कैसे देख सकते हो आप। सिर्फ 5,000 रुपीज मंथली किया है 20 सालों के लिए। बैंक से कितना कटा? 22 लाख। आपका कितना रिटर्न आया पैसा? 34 लैक्स। तो कुल निवेश राशि कितनी बन जाती है? 46 लैक्स की। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि जस्ट डूइंग 5,000 रुपीज। आजकल तो आप अगर महीने में 2 मूवी देख लो, फैमिली के साथ बाहर खाना खा लो, 5,000 तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको यही एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जैसे शुरुआत में आपने कह दिया कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये जो एसआईपी है, खासतौर से अगर महिलाओं को देखी जाए तो वो छोटी बचत के लिए वो जानी जाती है। मतलब जब एसआईपी कल्चर में नहीं था तब भी वो छोटी छोटी बचत कर लिया करती थी। हमने पुरानी फिल्मों में भी देखा है, कभी चावल के डिब्बे में, कभी अलमारी के कोने में। तो शायद अब उसको सिस्टमैटिकली उसको एकजुट करने का या इकट्ठा करने का समय है, जो कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी बताता है। निशा जी, मैं समझना चाह रही थी कि अगर बच्चों की हायर एजुकेशन के लक्ष्य की बात करें तो अक्सर यही होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें ताकि अगर बच्चा हमारा कहीं विदेश में पढ़ना चाहे या कोई हायर एजुकेशन वो अपने पसंद की चाहे तो उसे कोई दिक्कत ना हो। किस तरीके का म्यूचुअल फंड इसके लिए, खासतौर से बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए और कितनी अवधि लगभग रखनी चाहिए? तो मैं एक चीज पहला कहना चाहूंगी कि वुमेन वर ऑलवेज गुड सेवर्स। हम ऑलरेडी महिलाएं जो है छोटे छोटे पर्स में कहीं कबर्ड में पैसे रख देते हैं, बर्नियों में रख देते हैं, चावल। यस, बचत क्वीन। तो महिलाएं, हमें हमारे इंडियन वुमेन के डीएनए में है कि सेविंग्स करना जरूरी है, क्योंकि ऑन अ रेनी डे हमेशा पति जो है बीवी से कहता है, भाई अभी हम अटक चुके हैं, फंस चुके हैं, कुछ है, तो बीवी जाएगी डब्बे से निकाल के पैसे लेके बोलेगी ये तुम्हारा रेस्क्यू है। तो वुमेन आर ऑलवेज अ बेटर सेवर्स। हमें उसे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाना जरूरी है। तो आई एम श्योर हमारे शो के माध्यम से हम काफी महिलाओं को एनकरेज करेंगे कि वो शुरुआत कीजिए। 5,000 एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छी अमाउंट है। ग्रेजुअली आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप शुरू बिल्कुल कर सकते हैं। रहा आपके सवाल के बच्चों के एजुकेशन के लिए कैसे निवेश करना चाहिए, तो मैं एक ना मिस्टेक बताना चाहूंगी जो लोग करते हैं। प्रतीक्षा जी, ये सुनिएगा ध्यान से कि लोग क्या कहते हैं, बेटी पैदा हो गई तो चलो उसे सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल दो, काफी रहेगा। आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, क्या वो आपके लिए सही है, आपके बच्चों के लिए सही है, ये समझना जरूरी है। अगर आपके बच्चे को 16 के एज पे ग्रेजुएशन करने ही अब्रॉड जाना है तो वो पैसा बाहर नहीं आ सकता है। एंड उसमें ग्रोथ जो है इंटरेस्ट साइकिल पे आती है। तो इंटरेस्ट साइकिल अगर मान लीजिए अभी सुकन्या समृद्धि अगर 7.4 7.8 दे रहा है, तो ये इंटरेस्ट, वी आर इन फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट साइकिल। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता भी है एवरी क्वार्टर, बहुत टाइम रीसेट होता है। ये कहता है एवरी क्वार्टर का, लेकिन हमें एंड ऑफ द क्वार्टर में पता चल जाता है कि इस क्वार्टर में, आगे के क्वार्टर में इंटरेस्ट घटेगा कि नहीं घटेगा। तो फॉरेन भेजना है बच्चों को, फैंसी चीजें लेनी है, तो इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो भी है वो भी फैंसी होना चाहिए। इसलिए हमें इक्विटीज की तरफ एसआईपी रूट के थ्रू अपना कदम बढ़ाना जरूरी है। रहे कि मैं उसको कैसे ब्रेकअप कर सकती है। सो अगर एक आज बच्चा अगर मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाता है, यूएस जाता है मान लीजिए, तो उसे तकरीबन अच्छे कॉलेज में रहना, खाना पीना, इमरजेंसी, इंश्योरेंस, ये सब मिला, स्कूल कॉलेज फीस, उनका सारा जो खर्च है उसके रिलेटेड तकरीबन 2 करोड़ रुपए लगते हैं। आज डॉलर जो है वो 85-87 के बीच में होवर कर रहा है। यही चीज 10 साल पहले हम बात करेंगे तो 60s में डॉलर था, और उसके 10 साल पहले बात करेंगे तो 40s में था डॉलर। तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो हमारी जो निवेश की राशि है वो भी बढ़नी चाहिए। और जब भी हम देखेंगे कि बच्चों के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे ब्रिलियंट तरीका है बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आपके बैंक अकाउंट से भी पैसा कट सकता है, नाम बच्चों का रहेगा तो एक इमोशनल रहेगा कि मेरे बच्चे का इन्वेस्टमेंट, इसको टच नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। और एसआईपी कीजिए, 2 अच्छे फंड्स लीजिए, एक इक्विटी हाइब्रिड फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड लीजिए, या आप वाइटो के कैपिटल इक्विटी हाइब्रिड फंड लीजिए, और उस एक आप
पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, या एक आप Y2 कैपिटल फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। उससे क्या होगा, एक फ्लेक्सी कैप आ गया और एक आपका हाइब्रिड फंड आ गया। बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा है, भले लंबे अवधि का पैसा है, से 7 साल के ऊपर की अवधि होनी चाहिए, तो आप ये फंड्स में एंटर कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो देन आप बेटर है कि आप रिकरिंग डिपॉजिट करो और पैसे जमा करो, या लिक्विड फंड में डालिए और पैसा जमा कीजिए, क्योंकि वो उधर जब करेंगे तो रिस्क मिनिमल रहेगा। और कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं करना है, आपको प्रॉपर नेशनलाइज बैंक या प्रॉपर प्राइवेटाइज बैंक में ही करना है। इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए आप छोटे बैंक में मत जाइए। कोऑपरेटिव बैंक स्पेशली जो जिस तरीके से आजकल बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आ गई है, तो आप उधर मत जाइए, क्योंकि आपके बच्चों का एजुकेशन का पैसा है। बिल्कुल निशा जी, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद ये जो छोटी छोटी बचत करके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एसआईपी, इस पर महिलाएं अब बहुत सिंसियरली सोचेंगी और बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं मार्केट में, जैसा कि आपने भी कहा कि नेशनलाइज बैंक के साथ भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। आप जब चाहे तब अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, बहुत ईजी उसका टर्म्स है। हम बच्चों की बात करें निशा जी, मैंने भी देखा कि कई सारी जो कंपनीज हैं वो चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड्स को जारी करती हैं। तो ये वाले जो फंड्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस पे इलेबोरेट करें आप और थोड़ा विस्तार से बताएं, ताकि जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के लिए इस तरीके के फंड्स में पैसा लगाना, वो इस पर कैसे काम करें। तो प्रतीक्षा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हर कोई अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करेगा, उसके पहले सबसे पहले आपको टर्म प्लान लेना है अपने लिए, ठीक है। सो दैट अगर आपको कुछ हो जाता है या अगर आपकी डेथ हो जाती है, फ्यूचर कैश फ्लो अफेक्ट हो जाएगा, तो वो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम आएगा। तो टर्म प्लान खुद का होना बहुत जरूरी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ओनली एंड ओनली इन फॉर्म ऑफ लाइफ, टर्म लाइफ, ठीक है। डेथ बेनिफिट प्रोडक्ट है, डेथ होगी तो फैमिली को पैसा मिलेगा, तो ये होना आपके पास जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, सो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास चिल्ड्रन फंड्स है। सो कोई उसको चिल्ड्रन गिफ्ट फंड कहता है, कोई चिल्ड्रन के लिए फंड्स है जो अलग से कहते हैं, यंग सिटीजन फंड कहते हैं, हाँ हमारे स्क्रीन पे आ गया है। ये सारे फंड्स है जो चिल्ड्रन रिलेटेड है। उसमें भी कैटेगरी है, इक्विटी, हाइब्रिड और कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट, ऐसे भी कैटेगरी होती है। तो हमें, बिकॉज ये बच्चों के लिए है, आपको कंपलसरी अग्रेसिव लेना है। आप इक्विटीज लीजिए, क्योंकि ये लंबे समय के लिए, देखिए आप इसमें देखेंगे तो लीस्ट फंड ने रिटर्न दिया है वो 13.5%, अच्छे हाईएस्ट रिटर्न दिया है आपके 18, क्लोज टू 18%, वो भी आज के मार्केट में सिचुएशन में। अगर हम ये अपसाइड मार्केट में देखते तो ये रिटर्न ज्यादा होता। तो ये समझना जरूरी है कि आप कॉन्जर्वेटिव वे से इन्वेस्ट करोगे बच्चों के लिए या इससे करोगे। अगर आप मुझे पूछेंगे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आपके पास होना चाहिए टर्म प्लान, फिर आप ये बच्चों के लिए निवेश कीजिए। ये बहुत बढ़िया कैटेगरी है जो म्यूचुअल फंड ने स्पेशली क्रिएट की है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी कोई खरीदते हो बच्चों के लिए या बच्चों के नाम से, आप वो पैसे के ग्रोथ को स्टॉप करते हो एट अ सर्टन परसेंटेज। तो ट्रेडिशनल प्लान्स जो है लाइफ इंश्योरेंस के, जो इन्वेस्टमेंट के हम कहते हैं, उनका रिटर्न जो है वो 5 से 6% तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हमारे सामने लाइव क्लासिक एग्जाम्पल है जहां 12 से 18% तक छूट रहा है। हम तो 10% बोल के लेके आते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 10% की अपेक्षा से आओगे तो आप कभी नाराज नहीं होंगे। और बच्चों के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं जो लंबे समय के लिए, तो पैसा बनता ही है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके सारे सवाल और सारे उनके जो संशय होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। निशा सांघवी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निशा जी, चिल्ड्रन फंड्स में जो निवेश करते हैं या जो पैसे लगाते हैं, वो अगर देखिए तो वो एक तरीके से किन किन टारगेट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे एक हायर एजुकेशन हो गया, अगर ग्रेजुएशन बाहर करके बच्चा करना चाहता है तो इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीजें इससे जुड़ी होती हैं? क्योंकि कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए है भी या नहीं, हमें इसको लेना चाहिए या नहीं। खासतौर से महिलाएं भी, अगर महिलाओं की ही बात करें, जैसा कि हम लगातार कह भी रहे हैं कि बचत करके एसआईपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आप अपने भविष्य में स्ट्रांग हो सकती हैं फाइनेंशियली। तो ये जो चिल्ड्रन फंड्स हैं, ये कैसे निवेश करें और म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें।
ठीक है। सो जब भी हम कोई कैटेगरी देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो जैसे हमने अभी एक सैंपल देखा चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों को 15 साल के बाद पैसा लगेगा, 12 साल के। सो इस एवरेज लॉक इन इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो है 5 साल का, या तो 18 साल, बच्चे के 18 साल होने तक का। ये डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम वाइज। तो दो तीन चीजें इसमें एडवांटेज हो जाती है। फोर्सफुली लॉक इन हुआ तो आप उस पैसे को छुओगे नहीं, ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, निवेश शुरू करते हैं, बच्चा बॉर्न हो गया, सो मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ कि चिल्ड्रन गिफ्ट फंड हर एक पेरेंट के पास होना चाहिए। कब कब इसमें आप निवेश करना चाहिए? एक तो एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली ये सारे फंड जो आप देख रही है म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी है, ठीक है। आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आप कर सकते हैं। जब भी बच्चे का जन्मदिन आएगा, बच्चों को भी इन्वेस्टमेंट से हमें एजुकेट करना जरूरी है। उन्हें एक गुल्लक ला के दीजिए कि उसमें बच्चे जमा करेंगे पैसा, और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होकर आप उसको बैंक में लेके जा के डिपॉजिट करके उसके नाम से निवेश कर दीजिए। उससे क्या होगा, बच्चों को भी एक डिसिप्लिन आ जाएगी। जब वो बेफिजूल खर्च करना चाहते हैं तो वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो बच्चे बोलेंगे नहीं, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दो। तो जब ये 5 साल प्लस का टारगेट है, तभी हम कहते हैं कि आप चिल्ड्रन फंड कैटेगरी की तरफ जाइए। और जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेन फोकस इज स्कूलिंग के बाद जो पैसा लगना है इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, या फॉरेन एजुकेशन करने के लिए, जनरली तब ये फंड्स बहुत काम में आते हैं, क्योंकि आपने इसको पंख दिए हैं इक्विटीज के। तो ये पैसा मल्टीप्लाई तो होना ही है, क्योंकि अगर आज बच्चा बॉर्न हुआ है और 16वें साल की उम्र से उसको इसमें पैसा लगेगा हर थोड़े साल में, तो आप एग्जिट भी कर पाओगे उसके अंदर, पार्शियल एग्जिट, फुल एग्जिट। आप बीच में टॉप अप कर सकते हो। बच्चे का बर्थडे आ गया, बच्चों को बोलो दिवाली होली पे जब नाना नानी या दादा दादी पैसे देते हैं तो आप उसे इन्वेस्टमेंट में टॉप अप कीजिए। जन्मदिन पे उनको बताइए कि आपको जो बेसिक जरूरत है वो एज अ गिफ्ट लीजिए, बाकी पैसा हम निवेश कर देंगे तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो बच्चे भी आजकल बहुत समझदार है और मानते हैं, एंड स्पेशली जब मम्मी कहती है तो मानना ही पड़ेगा। तो अगेन, सर्कल अराउंड बीइंग वुमन, बीइंग मदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है थ्रू वुमेन फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल, एक बिहेवियर जो है वो बच्चों में, निशा जी जैसा कह रही हैं कि आप डेवलप करिए कि कैसे हम सेविंग करें, जितनी ज़रूरत हो बस उतना खर्च करें, बाकी चीज़ों को सेव करने की कोशिश करें। निशा जी, ये तो बात हो गई बच्चों की। अब ज़रा हम अपने उस मूल विषय पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। महिलाओं को निवेश के लिए किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल भी है। और ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या वुमेन स्पेसिफिक फंड्स जो हैं वो मार्केट में है, बैंक्स या जो भी इस तरीके की कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज, वो इस तरीके की चीजें करती है? इस पर थोड़ा सा मैं विस्तार से आपसे जवाब चाहूंगी। तो प्रतीक्षा, बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो वुमेन स्पेसिफिक नेम नहीं रहेंगे, बट मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि क्या एक वुमेन को इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक इंडिपेंडेंस आती है जब एक फाइनेंशियल, आप एक पैसा जब राशि जमा करते हो, तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने से आपका फायदा हो रहा है। तीसरी चीज, लॉन्ग टर्म वुमेन को भी सोचना जरूरी है। एंड हिस्टोरिकल डेटा सेज कि हम एक लेडीज की उम्र ज्यादा होती है एक जेंट्स से। वुमेन टेंड टू आउटलिव मेन, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस एंगल को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वी विल रिक्वायर मोर मनी इवन इफ योर हस्बैंड इज नॉट देयर, इवन इफ यू वर डिपेंडेंट ऑन समबडी। आप अपना बैकअप क्रिएट कीजिए। तो एक बहुत ब्रिलियंट कैटेगरी है रिटायरमेंट फंड्स। जैसे हमने चिल्ड्रन फंड देखे, वैसे रिटायरमेंट फंड की कैटेगरी है। आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं निवेश करने के लिए। आपको इसको ऐसे सोचना है कि जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, ये मेरा पेंशन फंड बनेगा। तो जब भी हमें काफी निवेशक पूछते हैं कि कोई पेंशन फंड बताओ, कोई पेंशन फंड बताओ, तो आप जब पेंशन फंड में निवेश करते हो तो 20-25 साल इन्वेस्ट करोगे। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे तो आपको उसमें बीच में ब्रेक नहीं मिल सकता है, आपको मिस नहीं करना है अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उससे आपको दिक्कत भी आ सकती है फ्यूचर में, अगर कैश फ्लो कम हो गया या रुक गया। इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। रिटायरमेंट फंड करके कैटेगरी है, उससे फायदा होगा कि आपके बुढ़ापे का सहारा आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अगर अपनी गर्ल्स ट्रिप पे जाना चाहते हो तो वो भी आपको उससे भी फायदा होगा। आप अगर बुढ़ापे पे वो पैसा यूज कर रहे हो
तो आप अपने पिलग्रिम्स भी प्लान कर सकते हो। और अगर आपको अपने डोनेशन करना है, चैरिटी करनी है, तो वो आपने अगर अपना खुद का पैसा क्रिएट किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेडिकल कॉस्ट भी बहुत हायर हो रहा है, तो हमें वो प्रोविजन एज अ वुमन भी करना जरूरी है। भले छोटा निवेश शुरू कीजिए, लॉक इन में रहेगा तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, वो भी एक इमोशनल रहेगा कि ये मेरा रिटायरमेंट का पैसा है। तो महिलाओं के लिए खास तौर से निशा जी जैसा कि बता रही हैं कि उन्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, एज के लिहाज से भी, जैसा कि निशा जी कह रही हैं। हालांकि भारतीय जो एक तरीके से हम लगातार देखते आए हैं लगातार कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं थोड़ा ज्यादा जीती हैं, तो इस लिहाज से भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। निशा जी, महिलाओं के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश है उसका एक्चुअल और सही तरीका, मतलब कि बहुत ज्यादा पचड़े में ना पड़े, बहुत ज्यादा चीजें समझनी ना पड़े, एक सामान्य तौर पर किस तरीके से उसे कर सकते हैं और कैसे हम बहुत सामान्य चीजों से बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं? महिलाओं के लिए यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी और सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, और जो बाहर काम कर रही हैं उन्हें बाहर भी देखना है। तो वो किस तरीके से बहुत क्विक उसमें चीजें समझ पाए जिसका कि उनको आउटकम अच्छा मिले? ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो हम सबको एज अ वुमन, राइट, ऑर्नामेंट्स बहुत पसंद है, गोल्ड, राइट। और हम क्या करते हैं, अक्षय तृतीया है सोना खरीदो, धनतेरस है सोना खरीदो, दशहरा है सोना खरीदो। हम वो छोटे छोटे कॉइन खरीदते हैं या जो भी हमसे बन पाए हम वो लेते हैं, और हमारे तिजोरी में रख लेते हैं। अब वो बढ़ता, कॉस्ट में बढ़ता है, लेकिन ना ही वो डिविडेंड देता है ना ही वो इंटरेस्ट देता है। और जब भी आप उसको बैंक के लॉकर में रखते हो तो उसका भी आपको बैंक का इंटरेस्ट देना, और आपको रेंट देना है, बैंक को आपको एक फिक्स डिपॉजिट रखनी पड़ती है, और आपको बैंक के 5 प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। तो मैं पहले गोल्ड के बारे में बात करूंगी कि गोल्ड को कैसे आप बेहतर तरीके से अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो में आप उसको जमा कर सकते हैं। सबसे ब्रिलियंट, आप सबसे पहले जो फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं वो एक एक गिन्नी जो हम कहते हैं, या कॉइन बोलते हैं, या वो बार बोलते हैं। तो जब भी आप ये कर रहे हो तो फिजिकल लेना बंद कीजिए, क्योंकि जब भी आप लेते हो तभी आप मेकिंग एंड जीएसटी देते हो। और जब भी आप उसको बेचते हो और सामने कुछ और खरीदते हो तभी भी आप मेकिंग एंड जीएसटी, इवन कॉइन पे मेकिंग एंड जीएसटी लगता है। तो वो चीजें, आप थोड़ी स्मार्ट और वाइज वुमन बनिए आज के जमाने की। तो उससे क्या होगा, आपको पोर्टफोलियो गोल्ड लेना है, आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू लीजिए, या अगर आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट है तो आप गोल्ड ईटीएफ लीजिए, गोल्ड बीज करके, GOLDBEES, गोल्ड बीज करके आपको दोनों एक्सचेंज पे दिखेगा, एनएससी और बीएससी पे, आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। या तो अगर वो भी आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं चाहिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए आपके पास 5,000 है मंथली इन्वेस्ट करने के लिए, 1,000 रुपए की आप गोल्ड की सिप शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये निवेश भी बढ़ेगा। और जब भी मान लो आपको अपना एक कुछ नया गोल्ड अपग्रेड करना है तो ये पैसा विड्रॉ करके आप सामने फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए। तो क्या होगा, मंथ ऑन मंथ आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरेज हो रहा है, मेकिंग भी नहीं दे रहे हैं और जीएसटी भी नहीं दे रहे हैं। सो ये ब्रिलियंट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। SGB अभी बंद हो चुके हैं तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे अभी बात करने में। फिर आती है कि हमें और एज अ वुमेन हमें क्या इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना चाहिए। इमरजेंसी कॉर्पस ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो सपोज मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल एक 24 ईयर ओल्ड एक वुमन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब वर्कफोर्स में आ गई है, अब उन्होंने काम करना शुरू किया है, 2-3 साल में शादी हो जाती है और दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत जॉब भी नहीं मिलता है, तो जॉब छोड़ के आप चले गए, तो बीच में सैबैटिकल आ गया आपके पास। अगर इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट किया है तो आपको अपने पति से या घर वालों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। आपने वापस जॉब शुरू किया और इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट अ फैमिली, तभी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से तभी जॉब ब्रेक लेना पड़ता है, तभी भी आपको पैसे खुद के ऊपर स्पेंड करने की जो जरूरत पड़ती है, तभी हम हिचकिचाते हैं कि पति से या घर वालों से पैसा कैसे मांगूं। तो ये सेकंड सैबैटिकल आता है। तीसरा सैबैटिकल तब आता है जब पेरेंट्स या इन लॉज की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उसकी वजह से उनको अटेंशन चाहिए, तो तभी भी आपको जॉब छोड़ना पड़ता है। एंड फिर इवेंचुअली बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को तुम्हारा अटेंशन चाहिए। तो ये 4 बड़े सैबैटिकल आते हैं एक नॉर्मल करियर लाइन में। बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं इसमें। वापस करियर स्टार्ट करने के लिए समय लगता है, क्योंकि
जो प्रायोरिटी है वो चेंज होती है। तो ये सारे जर्नी में जब भी आप ब्रेक कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा इमरजेंसी स्मार्ट कॉर्पस अगर हम बने तो मुझे लगता है कि स्मार्ट वुमेन जो है वो स्मार्ट सेविंग भी कर सकती है, जिस तरीके से निशा जी भी लगातार बता रही हैं। निशा जी, अमर उजाला द बोनस पर बहुत बड़ी संख्या में निवेशकों के भी सवाल आए हैं। हालांकि हम कुछ ही सवाल ले पाए क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये सारे जो सवाल हैं उसके जवाब आप जरूर दें, और ये जो हमारे दर्शक हैं जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अंजू रानी मेरठ से हैं, सवाल करती हैं कि उन्होंने अभी जॉब शुरू किया है, 5 साल बाद उन्हें घर खरीदना है, 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए अभी से वो कितने की एसआईपी करें, कितना फंड वो एसआईपी में डालें जिससे कि उनके पास 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जो 5-6 साल बाद उन्हें करनी है वो हो जाए। 20 साल का है, राइट? 5-6 साल तो नहीं होगा, राइट? नहीं, 20 साल का वो चाहती हैं, डाउन पेमेंट 20 लाख रुपए देने का। 5 साल बाद वो निवेश के लिए जाएंगी, यानी 5 साल बाद वो घर खरीदने की प्लानिंग करेंगी, हाउस लोन लेने के हिसाब से सोचेंगी, उसका सवाल वो चाहती हैं। ठीक है। सो जब भी हम टारगेट कर रहे हैं कि आपको 20 लाख डाउन पेमेंट के लिए लगेंगे 5 साल के बाद, तो जब भी आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, एक 6 to 7% का इन्फ्लेशन, क्योंकि 20 लाख की वैल्यू आज सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको जब भी आप ये टारगेट कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे 20 लाख लगेंगे, तो मैं 1 मिनट में आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ तुरंत ही कि कितना पैसा लगेगा। अगर आज से जॉब पे लगी है तो आप आज से निवेश कीजिए, और अगर मैं 20 लाख की बात करूं तो 5 साल में तो आपको मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट और 12 और 10% का हम सैंपल पकड़ेंगे और अज्यूम करेंगे कि आप ऐसे ही कंटिन्यूस 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले बेसिक बात करेंगे, फिर इन्फ्लेशन की बात करेंगे। तो 20 लाख जमा करने के लिए 5 साल में आपको महीने का तकरीबन, अगर मार्केट 10% से ग्रो हो रहा है या आपका इन्वेस्टमेंट 10% से ग्रो हो रहा है, तो आपको 26,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपको 12% रिटर्न आ रहा है तो तकरीबन आपको 24,500 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो 20 लाख रुपए जमा करने हैं 5 साल में, तो तकरीबन 25,000 का टारगेट पकड़ के चलिए, तो आपका 20 लाख रुपए टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन लुकिंग एट द रियलिस्टिक सिचुएशन, आपको ये ध्यान में रखना है कि 20 लाख की वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन के हिसाब से ज्यादा होगी, तो शायद आपका टारगेट जो है 20 लाख का वो कम पड़े, तो वो भी आप कैलकुलेशन में रखिएगा, उस हिसाब से आप निवेश कीजिएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल। अंजू जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शिमला से हमारी एक दर्शक हैं, पूजा ठाकुर, 36 साल उनकी उम्र है। वो कहती हैं कि मुझे अभी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए एकमुश्त निवेश करने हैं, नई निवेशक हूं, क्या करूं, कैसे करूं? बहुत बढ़िया पूजा, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहां पर हम बहुत लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है, मार्केट नीचे है। सबसे पहले मुबारकबाद। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और लमसम 5 लाख करेंगे, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा पैसा एक साथ ना लगाए, आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP रूट के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए। ये हम कैसे प्लान करेंगे? 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो है, आप क्या कीजिए, 2 लाख रुपए हम लिक्विड में पहले डालेंगे और फिर उसको लेके जाएंगे इक्विटी में STP के रूट के थ्रू। तो 2 लाख रुपए आप डालिए पारंपरिक लिक्विड फंड में, 2 लाख रुपए डालिए आप वाइटो कैपिटल लिक्विड फंड में, और 1 लाख रुपए आप डालिए टाटा मनी मार्केट फंड में। जब ये लिक्विड डेट फंड में पैसे विजिबल हो जाएंगे, आप वहां से STP शुरू कीजिए, एक साल की, 12 महीने की, 12 मंथ्स के लिए, 2 लाख डिवाइड बाय 12, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कीजिए और STP इंस्टॉलमेंट शुरू कर दीजिए गोइंग इन दैट इक्विटी फंड्स। उससे क्या होगा? उससे 2 चीजें होगी। आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो आपको ज्यादा हिकअप्स नहीं आएंगे। हम मल्टी एसेट ले रहे हैं सो दैट आपको गोल्ड का और सिल्वर का एक्सपोजर और कमोडिटीज का एक्सपोजर मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं और मल्टी कैप ले रहे हैं, तो उससे आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। और ग्रेजुअली जब मार्केट साइकिल 12 महीने 14 महीनों में टर्न होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। और जब भी हम ये बात करें कि सारा पैसा एक साथ क्यों ना लगाए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने रिस्क एक्सपीरियंस नहीं किया है इक्विटी मार्केट्स का, तो हम इसलिए सजेस्ट करेंगे कि 12 महीने की STP रूट के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कीजिए।
बिल्कुल, मुझे उम्मीद है पूजा कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसी ही एक महिला है गार्गी मिश्रा जो गोरखपुर से हैं निशा जी। वो कहती हैं कि मुझे 10,000 रुपए महीने की एसआईपी में निवेश करना है। 20 साल के निवेश का कैसा तरीका हो, कैसी प्लानिंग हो और किस तरह के फंड्स उनके लिए सही होंगे? तो गार्गी जी, अगर मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए अगले 20 साल के लिए निवेश करोगे, तो एक तो गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद 10,000 और टाइम होराइजन 20 साल है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है मार्केट के उतार चढ़ाव से। मार्केट जब नीचे जाता है तो बहुत बढ़िया समय है इन्वेस्ट करने का। तो आप जब ये आप शुरू कर रहे हैं आज, तो आप क्या कीजिए, 3,500 और 3,000 ऐसे 3 एसआईपी कीजिए। 3,000 की एक सिप आप गोल्ड और सिल्वर या टाटा मल्टी एसेट में कर दीजिए। एक एसआईपी जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए। और अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल का आपने मुझे टारगेट कहा है, तो आप एक स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या एक आप मल्टी कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे सवाल जो आपके जहन में चल रहे होंगे उसके जवाब निशा जी के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाए हैं। निशा जी, आपका बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ कि महिलाओं के ऊपर जिस तरह की जिम्मेदारी होती है घर की, बाहर की, और जो एक बड़ी अच्छी बात आपने बातचीत के दौरान कही कि उन्हें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। शायद इसलिए आज म्यूचुअल फंड, एसआईपी इतना अच्छा ऑप्शन है महिलाओं के बचत के लिए। जैसा कि निशा जी भी लगातार बता रही थी कि आप अपने बच्चों में भी अगर एक बिहेवियर उनके भीतर लाएं कि कैसे सेविंग करनी है, कैसे जो है पैसों की बचत करनी है, कैसे पैसे सही जगह लगाने हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य बच्चे का भी और आपका भी उज्जवल ही होगा। बहुत शुक्रिया निशा जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप तमाम दर्शक लगातार अमर उजाला द बोनस के साथ जुड़े रहिए और अपने सवालों को जरूर हम तक भेजिए। शक्ति की समृद्धि म्यूचुअल फंड से जुड़े जो सवाल थे, म्यूचुअल फंड स्पेशल जो कार्यक्रम था, फिलहाल हम उसे यहीं विराम देते हैं।